डोनेट्स्क के बाखमुत में आम नागरिकों पर हमले का वीडियो सामने आया है। बम धमाके में मारिया पिरोगावा नाम की महिला की मौत हो गई है। अमेरिकी बम से आम नागरिकों पर हमले का आरोप है। एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। बाखमुत को लेकर ज़ेलेंस्की का रूस पर बहुत बड़ा आरोप। रूस ने बाखमुत को जले हुए खंडहर में बदला, यह कहा है ज़ेलेंस्की ने। अकेले शुक्रवार शनिवार यानी 2 दिन में ही, पिछले 2 दिन में ही 60 से ज्यादा रॉकेट हमले हुए हैं। यूक्रेनी मिलिट्री जनरल स्टाफ ने इस दौरान 20 एयर रेड्स रिपोर्ट की। बॉम्बिंग की तस्वीर यह भी सामने आई है। और दक्षिणी यूक्रेन में ईरानी ड्रोन से एनर्जी फैसिलिटीज पर हमले की खबर। यह समझिए कैसे यहां पर यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार निशाना बना रहा है रूस। दक्षिणी यूक्रेन में ड्रोन से जो यूक्रेन की फैसिलिटीज हैं, डोनेट्स्क के इंफ्रास्ट्रक्चर पर रूसी ड्रोन अटैक की खबर। ज़ेलेंस्की ने यह कहा है। ओडेसा में ड्रोन अटैक से इलेक्ट्रिक जनरेटिंग सिस्टम तबाह कर दिया गया, यह ज़ेलेंस्की ने कहा। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। ओडेसा में बिना पावर रहने को मजबूर है 15 लाख लोग। हाड़ कपाती ठंड में बिना एनर्जी के, बिना बिजली के 15 लाख लोग। सोचिए कितना उनके ऊपर इस वक्त मुसीबत का पहाड़ टूटा हुआ है। और इस वक्त हमारे साथ मॉस्को से हमारे संवाददाता मनीष झा भी जुड़े हुए हैं। लगातार आपको मॉस्को से, जो कि एपी सेंटर है इस पूरी वॉर का, उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। मनीष, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन मैं जनरल सुधाकर के पास पहले जाऊंगा, फिर आपके पास आता हूं। जनरल सुधाकर, बताइए सर, ये जो बाखमुत की हम बात कर रहे हैं, एक बात तो बड़ी स्ट्रैटेजी क्लियर दिख रही है रूस की, कि रूस यूक्रेन के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, सब पे टारगेट कर यूक्रेन को घुटनों पर चलाना चाह रहा है। लेकिन अभी जो रिपोर्ट आशीष ने दी और जो आपने सुना, अभी बाखमुत क्या लगता है कि पूरा एपिसेंटर बन गया है यूक्रेन और रूस की इस वॉर का? गौरव, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार सर। बहुत धन्यवाद, आपने आपके चैनल में फिर से मेरे को इनवाइट किया और मेरे को पैनलिस्ट को शुभकामनाएं। आपका सवाल का जो जवाब है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रल पॉइंट में ये कहूँगा, आज के दिन में लड़ाई का स्थिति जहाँ पे पहुँचा हुआ है उसमें रशिया और यूक्रेन का जो क्रिटिकलिटी है, दोनों का एक क्रिटिकलिटी जो हम चर्चा नहीं कर रहे हैं वो है लैंड ब्रिज। किसी भी हालत में रशिया लैंड ब्रिज को छोड़ नहीं सकता है, मतलब क्रीमिया के लिए, और यूक्रेन किसी भी हालत में उनका एंड स्टेट ऑब्जेक्टिव है क्रीमिया को किसी भी तरह लेना है, जो कि नामुमकिन है, जो इम्पॉसिबल है। तो अगर ये क्रिटिकलिटी है, ये सेंट्रल पॉइंट है उनका एंड स्टेट ऑब्जेक्टिव, तो ये जितने सारे हरकत बाएं दाएं ऊपर नीचे हो रहे हैं, इसी पहलू को मध्य नजर रखते हुए हो रहा है। जो बाखमुत की बात आप कह रहे हैं, ये इसके ऊपर जो हमला, ये कहीं ना कहीं किसी दिशा से ये डेप्थ दे रहा है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, जो लैंड ब्रिज के बारे में बात कर रहा हूं मैं। अभी नहीं तो कभी, सूनर और लेटर, ये एक शोल्डर बन जाता है। जो अप्रोच है आपका, जो आपका लुहांस, दोतेन्स और जपोरिजिया को एक तरफ रखते हुए, नाइपर नदी का अलाइनमेंट को मध्य नजर रखते हुए जब आप क्रीमिया की तरह जाते हैं, ये बाखमुत एक सेंट्रल शोल्डर बन जाता है। ये जिसके हाथ में रहेगा उसके फेवर में दैट मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है बाखमुत, और इसीलिए हम इतना ज्यादा वहां पर संघर्ष देख रहे हैं। मैं राजन जी आपके पास आऊंगा। राजन जी, आपका क्या असेसमेंट है इसको लेकर? देखिए, मुझे लगता है कि पहला तो यह कि यह दिखाता है कि जो वार है उसके लेवल में एक तरह से बढ़ोतरी हो रही है, एस्केलेशन हो रहा है। आपने देखा कि पहले यूक्रेन रशिया के क्षेत्र में हमला नहीं कर रहा था, और आपने देखा कि इससे पहले कुर्स्क में हमला कर चुका है जहां पे उसके बॉम्बर्स भी थे रशिया के, और अभी अब बाखमुत में भी कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये संभावना बढ़ती जा रही है कि इस जो युद्ध है उसका दायरा बढ़ेगा कुछ दिनों में, आप देख रहे हैं। और रूस का जो फोकस है, रूस का 2 अभी मकसद है। एक तो कि अब उसके पास जो एरिया है उसको वो कैसे डिफेंड कर पाए, और दूसरा कि जो यूक्रेन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, खासकर एनर्जी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको कैसे तबाह किया जाए। तो आप देखेंगे पिछले 1 महीने में रशिया के जितने भी अटैक्स हुए हैं, मिसाइल अटैक, उसमें 1000 मिसाइल केवल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हुआ है। और वो एक पूरा प्लान दिखता है रशिया का कि वो किस तरह से यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, और खासकर वो जो उनके बहुत इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको तबाह कर रहा है। मैं आप लोगों के पास आता हूं। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं।
बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।